पृथ्वी बहुत से खूबसूरत रहस्यों से भरी हुई है। ऐसे रहस्य जिन्हें आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ जगहों के बारे में जो बहुत ही अद्भुत हैं और देखने में सच में नहीं बल्कि सपना लगती हैं। अगर आप भी इन अनोखी जगहों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिश समुद्र में रहने वाली एक बहुत ही अजीब सी मछली है जो कि अपने खतरनाक अपीयरेंस और बड़े बड़े दांतों के लिए मशहूर है। अब अगर इसके दांतों को देखकर आपको लग रहा है कि ये इंसानों को भी हानि पहुंचा सकती है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये आकार में बहुत ही ज्यादा छोटी होती है और इससे हम इंसानों को कोई भी नुकसान नहीं होता। अगर इसकी लंबाई का आकलन किया जाए तो अब तक की सबसे बड़ी फैंग टूथ 6.3 इंच की पाई गई है, वरना सामान्य तौर पर इसकी लंबाई करीब 3 इंच की होती है। और शायद यही वजह है कि इसका जीवन छोटी मछलियों, श्रिम्प्स और स्क्विड्स को खाकर ही गुजरता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये बहुत ही ज्यादा कमजोर है, क्योंकि अन्य जीवों से अलग ये बहुत ही तेज शिकारी होती है, जो कि अपने बड़े बड़े नुकीले दांतों से अपने आकार से 3 गुना बड़ा जीव को भी अपना शिकार बना लेती है। हालांकि आज भी इनके रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ जानकारी नहीं है और रिसर्चर कुछ ज्यादा खास जानकारी नहीं जुटा पाए हैं, और यही वजह है कि हम इंसान समुद्र में इनकी संख्या से आज भी अनजान है। नंबर 9, द ब्लॉब फिश। आप सभी को समुद्र के अंदर रहने वाले सुंदर सुंदर मछलियों के बारे में जरूर पता होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि जहाँ पर ब्यूटी होती है वहाँ पर एक बीस्ट भी होता है? जी हाँ, यही रूल समुद्र की गहराइयों में भी फॉलो किया जाता है, जहाँ हमें किसी बूढ़े इंसान की तरह ही एक मछली देखने को मिलती है, जो कि बिल्कुल बेरंगी होती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये समुद्र में 3000 फीट की गहराई में रहती है, जहाँ पर पानी का इंटेंस प्रेशर होता है। इनके आकार को देखकर आपके मन में यह ख्याल जरूर आ रहा होगा कि यार इनका शेप इतना ज्यादा अलग क्यों होता है? ऐसा इसलिए क्योंकि गहरे समुद्र में वाटर प्रेशर घटता रहता है, इसका सीधा असर इनके शरीर के ऊपर आता है, और ये इतनी गहराई में रहते हुए भी बहुत ही खूंखार शिकारी होती है और ये मोटी सी नजर आती है। खैर, आपको इनके आकार पर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इतनी गहराई में रहते हुए भी ये बहुत ही खूंखार शिकारी है और ज्यादातर अपने रास्ते से निकलने वाले केकड़े ही खाती है। हालांकि आज इन्हें एंडेंजर्ड स्पीसीज घोषित कर दिया गया है, क्योंकि समुद्र में 420 ब्लॉब फिश ही बची हुई हैं, जो कि चिंताजनक बात है। नंबर 8, द मेल जॉ फिश। दोस्तों, इस दुनिया में माता पिता के बीच जब भी बच्चों की देखभाल की बारी आती है तब ज्यादातर बार बच्चे की माँ ही उसका ध्यान रखती है, क्योंकि पिता को अक्सर प्रोवाइडर की भूमिका में ही देखा जाता है। लेकिन जब बात एनिमल किंगडम की आती है तब यहाँ मेल्स भी वो काम करते हैं जो कि हम इंसानों में अक्सर महिलाएं करती हैं। अब उदाहरण के तौर पर मेल जॉ फिश को ही ले लीजिए, जो कि फीमेल के साथ फर्टिलाइजेशन के बाद अंडों को अपने मुंह में प्रोटेक्शन देता है और कई दिनों और हफ्तों तक उनकी देखभाल करता है, वो भी पूरी तरह से भूखा रहकर, क्योंकि उसके मुंह में अंडे रहते हैं। हालांकि वो लगातार अपने मुंह को खोलता रहता है और अंडे मछलियों में बदलकर समुद्र में चले जाते हैं, जिसके बाद उन्हें किसी प्रकार की पेरेंटल केयर की जरूरत नहीं होती, और इसी वजह से उनके कुछ बच्चे ही जिंदा बच पाते हैं और एक एडल्ट जॉ फिश में बदल पाते हैं। खैर, अपनी संख्या को बनाए रखने के लिए फीमेल्स लगातार फर्टिलाइजेशन करती रहती हैं, पर आज भी कोई नहीं जानता कि समुद्र में कितनी जॉ फिश मौजूद हैं। नंबर 7, द टैसल्ड स्कॉर्पियन फिश। टैसल्ड स्कॉर्पियन फिश समुद्री वातावरण में अच्छे से ढल जाने वाली मछलियों में से एक है, जो कि खुद को छिपाने में माहिर मानी जाती है, और यही वजह है कि शिकार का इनकी नजरों से बचकर जा पाना बहुत ही मुश्किल होता है। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि स्कॉर्पियन फिश की ये प्रजाति समुद्र में रहने वाले सबसे ज्यादा जहरीले जीवों की श्रेणी में आती है, क्योंकि इनका जहर बहुत ही ज्यादा घातक होता है। दोस्तों, इनका अपीयरेंस और जहरीले स्पाइन्स का मिश्रण इन्हें समुद्र के सबसे खतरनाक जीवों में से एक बनाता है, जो कि ज्यादातर इंडो वेस्ट पैसिफिक वाटर में ही पाई जाती है। इतना ही नहीं, इनकी पीठ पर मौजूद स्पाइन्स इतने ज्यादा जहरीले होते हैं कि वो किसी बड़े जीव की भी जान ले सकते हैं, क्योंकि कई बार इनके स्पाइन्स पर डाइवर्स का पैर रख जाने से बुरे नतीजे सामने आए हैं। नंबर 6, द एंगलर फिश। दोस्तों, अगर आप सभी एनिमेटेड मूवीज पे इंटरेस्ट रखते हैं तब आपने फाइंडिंग नीमो नाम की एक मूवी तो जरूर देखी होगी, और उसमें एक गुस्सैल मछली भी देखी होगी जो कि समुद्र की गहराइयों में रहती है और उसका रंग भूरा और दांत बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं। खैर, वो सिर्फ एक एनिमेशन का क्रिएचर नहीं बल्कि समुद्र में असल में रहने वाली एक मछली है, जो कि एंगलर फिश के नाम से जानी जाती है। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि यह मछली इतनी ज्यादा बदसूरत है कि इसे दुनिया की सबसे बदसूरत जीव का खिताब मिला हुआ है। इन मछलियों में फीमेल की लंबाई करीब 3 फीट की होती है, जबकि मेल मुश्किल से ही 1 फीट की लंबाई तक पहुंच पाते हैं। और शायद यही वजह है कि इनके बीच में होने वाली रिप्रोडक्शन प्रोसेस भी बहुत ही अजीब होती है। इसमें एक फीमेल की बॉडी पर 5 या 6 मेल्स अटैच हो जाते हैं और समय आने पर पानी में स्पर्म रिलीज कर देते हैं। हालांकि इनके बीच का प्रजनन इतना अलग क्यों होता है, ये आज भी वैज्ञानिकों से अनजान है।
5. लेक नाट्रन, टांजानिया। आपने राजा मिडास की कहानी तो जरूर सुनी होगी, जो जिस चीज को भी छूता है वो सोने की बन जाती है। लेकिन क्या आपने ऐसी झील के बारे में सुना है जिसके पानी को जो भी छूता है वो पत्थर बन जाता है? आज हम आपको एक ऐसी झील के बारे में बता रहे हैं। ये है उत्तरी टांजानिया की नेट्रॉल लेक। ये झील देखने में जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक भी। इसके पानी को जो भी छूता है वो पत्थर का बन जाता है, फिर चाहे वो इंसान हो या पशु पक्षी। वैज्ञानिकों का कहना है कि हाइड्रोजन और एल्कलीन सॉल्ट और लाइमस्टोन मौजूद होने के कारण ऐसा होता है। लेक का तापमान भी 60 डिग्री तक पहुंच जाता है। पानी में वो तत्व भी पाया गया है जो ज्वालामुखी की राख में होता है। इस तत्व का प्रयोग मिस्रवासी ममियों को सुरक्षित रखने के लिए करते थे। 4. ग्लो वॉर्म्स केव, न्यूजीलैंड। जरा सोचिए कि एक अंधेरी लंबी सुरंग में अंदर किसी छोर से हल्के नीले रंग की चमकदार रोशनी आ रही है। सोचकर ही कितना रोमांचक लग रहा है ना। असल में ऐसा नजारा आपको न्यूजीलैंड में समुद्र के किनारे पर देखने को मिल सकता है। द वेटोमो ग्लो वॉर्म केव्स न्यूजीलैंड के नॉर्थ आइलैंड में स्थित है। यहाँ बहुत बड़ी तादाद में ग्लो वॉर्म्स देखने को मिलते हैं जो बायोल्यूमिनेसेंट स्पीसीज के होते हैं और केवल यहीं पाए जाते हैं। ये जीव एक रासायनिक प्रक्रिया करते हैं जिससे रोशनी पैदा होती है। ये रोशनी अपने शिकार को आकर्षित करने के लिए होती है। इस दौरान ये सिल्क जैसे लंबे जाल बुनते हैं ताकि इसमें फंसने वाले जीवों का शिकार कर सकें। ये जीव जितने ज्यादा भूखे होते हैं उतनी ज्यादा रोशनी पैदा करते हैं। इसे देखने के लिए यहाँ पर्यटकों का तांता लगा रहता है। इन गुफाओं की खोज 18वीं सदी के अंत में हुई थी। इस जगह का सुहाना मौसम पर्यटकों को आकर्षित करता है। 3. इब्राहिम लेक। चलिए आइए खूबसूरत झीलों में एक नाम और जोड़ लेते हैं, इब्राहिम लेक का। ये झील कनेडियन रॉकी माउंटेन्स के बीच अल्बर्टा में स्थित है। इस झील में मीथेन और बर्फ के जमे हुए बुलबुले दिखाई पड़ते हैं जो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। ये बुलबुले झील के अंदर मौजूद बैक्टीरिया द्वारा तब छोड़े जाते हैं जब वे झील में मौजूद किसी जीव जंतु को अपना भोजन बनाते हैं। सर्दियों में गैस बुलबुलों के रूप में जम जाती है। बर्फ के ये बुलबुले झील के साफ पानी में सतह से लेकर झील की गहराई तक दिखते हैं। इन्हें देखकर लगता है कि ये बुलबुले किसी मीनार की तरह झील की गहराइयों से उठकर ऊपर तक आ गए हैं। झील पूरी तरह से जमी हुई है, इसलिए लोग इस पर बैठते चलते हैं, स्केटिंग करते हैं और पिकनिक भी मनाते हैं। 2. टियानजी माउंटेन्स। भारत के पड़ोसी देश चीन के पास भी एक अद्भुत प्राकृतिक धरोहर है जिसे पूरी दुनिया सन ऑफ हेवन या टियानजी माउंटेन्स के नाम से जानती है। इन पर्वतों को देखकर आप कुछ देर के लिए ही सही पर किसी और दुनिया में चले जाएंगे। इस पूरे इलाके में मार्बल की अनगिनत ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, जिसमें से सबसे ऊंची चोटी की समुद्र तल से ऊंचाई 1262.5 मीटर है। एक अन्य विशेषता यहाँ का मौसम है जो पल पल बदलता है। कभी तो एकदम साफ आकाश हो जाता है तो कभी पूरा इलाका बादलों से भर जाता है। यदि इस वक्त कोई ऊंचाई से देखे तो उसे साइंस फिक्शन मूवी का सा नजारा दिखता है जहां बादलों के ऊपर अनगिनत चोटियां दिखाई देती हैं। चीन की सरकार ने इसे पूरे इलाके की खूबसूरती को देखने के लिए केबल कार की व्यवस्था कर रखी है तथा पहाड़ियों के सहारे पाथवे भी बना रखा है। एक नरक का दरवाजा। एक अजूबा तुर्कमेनिस्तान के दरवेज गांव में स्थित है डोर टू हेल यानी कि नरक का दरवाजा। ये एक 230 फुट का गड्ढा है जिसमें 1971 में अब तक लगातार प्राकृतिक आग जल रही है। इस गड्ढे के निर्माण की कहानी भी अनोखी है। आपको बता दें कि ये गांव डेजर्ट एरिया में स्थित है जहां तुर्कमेनिस्तान की सिर्फ 14% आबादी रहती है। 1971 में पूर्व सोवियत संघ के वैज्ञानिक इस डेजर्ट एरिया में ऑयल और गैस की खोज करने के लिए आए। उन्होंने दरवेज गांव के पास स्थित इस जगह को ड्रिलिंग के लिए चुना। उन्होंने यहाँ सेटअप लगाकर ड्रिलिंग शुरू करी, पर ड्रिलिंग शुरू करने के कुछ देर बाद ये जगह ढह गई और यहाँ पर 230 फीट चौड़ा और 65 फीट गड्ढा गहरा बन गया। इस दुर्घटना में कोई जनहानि तो नहीं हुई, पर इस क्रेटर से बहुत ज्यादा मात्रा में मीथेन गैस निकलने लगी। इसको रोकने के लिए उनके पास 2 ऑप्शंस थे, या तो इस क्रेटर को बंद कर दें या इसमें आग लगा दी जाए। साइंटिस्ट ने दूसरा ऑप्शन चूज किया और आग लगा दी। तब से लेकर ये आग अब तक जल रही है ना अजूबा? तो दोस्तों, ये थे दुनिया के कुछ बेहतरीन अजूबे। क्या आप इन जगहों पर जाना चाहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ये भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।